आज दिनांक 20 जनवरी 2022, क्लास 11th, सब्जेक्ट बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक न्यू लेसन को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है श्वसन और गैसों का विनिमय। श्वसन मीन्स रेस्पिरेशन। अभी तक हम लोगों ने पौधों में रेस्पिरेशन को पढ़ लिया था, लेकिन अब बात करेंगे मनुष्य में श्वसन किस प्रकार होता है। यह हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इसमें ह्यूमन में किस प्रकार से श्वसन क्रिया होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन है क्या, श्वसन है क्या। देखिए, केवल सांस लेना और सांस बाहर छोड़ना श्वसन नहीं होता है। श्वसन क्रिया का अर्थ होता है कि पूर्ण रूप से भोज्य पदार्थ का जैव रासायनिक ऑक्सीकरण। इट मीन्स जो भी फूड हम लोगों ने इंजेस्ट किया है उसका डाइजेशन और उससे एनर्जी को प्राप्त करना। जब हम उस एनर्जी को प्राप्त करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप या फल स्वरूप कुछ हानिकारक पदार्थ भी बनते हैं, उनका शरीर से बाहर निकलना, निष्कासन करना। ये संपूर्ण क्रिया क्या कहलाती है? ये रेस्पिरेशन कहलाती है। इसको अगर हम लोग बायोलॉजिकली भाषा में देखें तो देखिए, साफ लिखा हुआ है कि भोज्य पदार्थों के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण को श्वसन कहते हैं। एक लाइन का आंसर होता है बेटा कि भोज्य पदार्थों के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण को बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। अभी यही बात चलती है कि ब्रेथिंग। तो ब्रेथिंग क्या होता है? तो सांस लेना व सांस छोड़ना। सांस लेना वायुमंडलीय ऑक्सीजन और मनुष्य के शरीर में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान यानी कि विनिमय, एक्सचेंज। हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की ओर छोड़ते हैं। तो ये क्रिया क्या कहलाती है? श्वासोच्छवासन, यानी इसे हम इंग्लिश में ब्रीथिंग कहते हैं। मनुष्य क्या करता है? ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे लिए प्राणवायु है। उसके बाद है मानव का श्वसन तंत्र। देखिए, इसमें अगर हम डिस्कस करें कि मानव के श्वसन तंत्र में हम आपके लिए मानव का श्वसन तंत्र, इसमें कई सारे भाग होते हैं जो मिलकर एक कंप्लीट सिस्टम बनाते हैं, जिसे हम एक तंत्र का नाम देते हैं जिसका नाम है श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले इसमें जो आता है वो है नासाद्वार। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि सांस कहाँ से लेते हैं तो हम नाक के द्वारा सांस लेते हैं, तो उसमें एक नासाद्वार होता है। मानव में एक जोड़ी बाह्य नासाद्वार होठों के ऊपर बाहर की ओर खोलते हैं। दूसरा है नेजल कैविटी यानी कि नासा गुहा। तो आप देखेंगे कि जो हमारी नाक है उसके अंदर एक गुहा होती है जिसे हम लोग नेजल कैविटी कहते हैं। बाह्य नासा द्वार दो अलग अलग नासा मार्गों पर खुलते हैं। दोनों नासा मार्गों को पृथक करने के लिए बीच में एक क्या होता है? एक सेप्टम पाया जाता है जिसे हम लोग नासा पट्ट कहते हैं। थर्ड इज ग्रसनी यानी कि फेरिंग्स। फेरिंग्स जो आप देखते हो, जो गले में स्थित भाग है, यानी ये कीप के आकार की लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी गुहा होती है। इसका ऊपरी जो भाग है वो मुख गुहा की ओर तथा वाला भाग जो है इसका ग्रसनी कहलाता है, नासा ग्रसनी कहलाता है। नंबर 4 आता है कंठ यानी लैरिंग्स। कंठ, कभी भी अगर आप लोगों ने अपने गले पे हाथ रखा होगा तो जहाँ से वोकल कॉर्ड आपका अटैच है, तो वो कंठ जो है हमारा लैरिंग्स कहलाता है। यह ग्रसनी के ठीक पीछे स्थित होता है। यह श्वास नाल यानी ट्रैकिया का ऊपरी भाग होता है। नेक्स्ट है श्वास नली, श्वसनिया और श्वसनिकाएं यानी कि ट्रैकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। जो हमारी ट्रैकिया है वो लगभग 11 सेंटीमीटर लंबी तथा 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। यह दो दाई व बाई प्राथमिक श्वसनियों में बट जाती है। यह प्राथमिक श्वसनियाँ पुनः बटकर द्वितीयक श्वसनियों में बटती हैं, उनका निर्माण करती हैं। इसके बाद बच्चों, द्वितीयक श्वसनियाँ विभाजित होकर शाखाएं या
ब्रोंकाई बनाती है। ये ब्रोंकाई बटकर श्वसनिकाओं का निर्माण करती हैं, यानी कि ब्रंक्यूल्स का निर्माण करती हैं, और श्वसनिकाएँ पुनः बटकर महीन महीन सी कूपिकाओं का निर्माण करती हैं, जिन्हें एल्वुलाई कहते हैं। कूपिकाओं का निर्माण करती हैं। ठीक है, प्रत्येक कूपिका प्रत्येक वायु कोष्ठक में प्रवेश करती है। इस प्रकार एक वृक्ष जैसी संरचना बनती है, जिसे श्वसनीय वृक्ष कहते हैं। श्वसनीय वृक्ष मतलब यानी कि रेस्पिरेटरी ट्री, यानी कि एक ट्री बनाती है। आप यहाँ डायग्राम में देख भी रहे होंगे कितना सुंदर ट्री बनाया हुआ है इस टाइप का, कि पूरे में एक जाल फैला हुआ है। ये दोनों तरफ होता है, एक तरफ आपको दिखाया गया है। ठीक है, जो आपका ये लेफ्ट साइड में दिखाया गया है, तो ये आपको शो कर रहा है कि किस प्रकार से जाल फैलता है। नेक्स्ट है कि नंबर 6, श्वसन अंग या फुफ्फुस। फुफ्फुस को हम लोग इंग्लिश में लंग्स बोलते हैं, हिंदी में इसको फेफड़े भी कहते हैं। फुफ्फुस अर्थात फेफड़े। ठीक है, मनुष्य में कितने जोड़ी होते हैं? एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे सामने। ठीक है, मनुष्य में श्वसन अंग के रूप में एक जोड़ी फेफड़े होते हैं। ये गुलाबी रंग के होते हैं, स्पंजीय होते हैं। प्रत्येक फेफड़ा अपनी ओर की फुफ्फुसीय आवरणी गुहा में बंद रहता है। इसके ऊपर एक आवरण पाया जाता है। प्रत्येक फुफ्फुस आवरणी गुहा के चारों ओर एक फुफ्फुस आवरण पाया जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये पूरा सिस्टम बनता है, जिसके द्वारा सांस यानी कि वायु भीतर प्रवेश करती है और फेफड़ों तक पहुंचती है, और उसके बाद वहाँ ऑक्सीजन के पहुंचने पर कोशिकाओं में से आई हुई CO2 को हीमोग्लोबिन अटैच कर लेता है, ऑक्सीजन को वहीं छोड़ देता है। ऑक्सीजन वहाँ से ट्रांसलोकेट होकर प्रत्येक कोशिका में पहुँचती रहती है, और पुनः हीमोग्लोबिन फेफड़े वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस श्वास नाल के द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित करते रहते हैं। इस प्रकार से ये एक सिस्टम बन जाता है, जैसे हम लोग श्वसन तंत्र कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको आपको स्टडी करना है। ये डायग्राम बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे सारे पार्ट्स लिखे हुए हैं। ऊपर की तरफ कंठ शब्द है, उसके बाद है कंठ, इसको एडम्स एप्पल हम लोग बोलते हैं। श्वास नली आपको दिखाई दे रही होगी। उसके बाद है श्वसनिया, दोनों तरफ बटी हुई है। फिर फुफ्फुसा आवरण है, झिल्ली, प्लूरा इसको बोलते हैं। कूपिकाएँ हैं, एल्वेओली, और फुफ्फुसावरणी द्रव इसमें पाया जाता है। एक झिल्ली और फेफड़ों के बीच में एक द्रव रहता है, जिससे फेफड़े आसानी से फूलते और पिचकते रहते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है? फेफड़े फूल जाते हैं। सब सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है? फेफड़े पिचक जाते हैं। फिर श्वसनीय है, देखिए छोटी छोटी सी, फिर श्वसनिकाओं में बढ़ जाती है। ये फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? ये पसलियों के अंदर स्थित होते हैं, जिससे कि कोई बाह्य आघातों से इन पे चोट ना पहुँच पाए। तो इसको आप लोग डायग्राम को बनाइएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।